नमस्ते। हरियाणा पुलिस ने आज एक गिरफ्तारी की है और आप ये कहेंगे कि पुलिस तो रोज किसी ना किसी को गिरफ्तार करती है, तो आज गिरफ्तारी को लेकर क्या ऐसे नई अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। ये गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक कुलदीप वत्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप वत्स ने आरोप लगाया था कि उनको जान से मारने की धमकी दी है। हमने इस मामले में वीडियो भी बनाया था। अब इस मामले में लेटेस्ट अपडेट यह है कि विधायक कुलदीप वत्स को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हरियाणा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष हर बार सत्ता पक्ष पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोलता रहा है और अगर विधायक को धमकी दी जा रही है, हालांकि धमकी तो किसी को भी दिया जाए तो वो गलत है और इस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन जब किसी जनप्रतिनिधि को धमकी दी जाए, विधायक को धमकी दी जाए, सीनियर नेता को धमकी दी जाती है तो मामला गंभीर और संगीन हो जाता है। हरियाणा पुलिस, झज्जर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी रामचंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी रामचंद्र यादव का एक कनेक्शन आपको हमने बताया था कि आरोपी रामचंद्र यादव का सतलोक आश्रम, जो रामपाल जी है, उनके आश्रम से इसका संबंध था और कुछ दिनों पहले जब ये धमकी दी गई तो उसके कुछ दिनों पहले सतलोक आश्रम की तरफ से एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में विधायक शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि उस कार्यक्रम में विधायक के शामिल होने से जो रामचंद्र यादव है ये नाराज था। अब ये पूर्व संत रामपाल आश्रम का ये पूर्व सेवक रह चुका है और कहीं ना कहीं सतलोक आश्रम और बाबा से जो इसकी ट्यूनिंग है वो 36 की है, 36 का आंकड़ा है। और विधायक इस चीज के लिए थैंक यू बोलने के लिए गए थे क्योंकि सतलोक आश्रम की तरफ से जो मानसून के दौरान भारी बारिश हुई थी, खेतों में पानी भरा था, गांव घरों में पानी भरा था, तो उसको बाहर निकालने में आश्रम की तरफ से आर्थिक तौर पर खूब मदद की गई थी। तो थैंक यू बोलने के लिए विधायक गए थे और ये जो रामचंद्र यादव है ये उस बात से नाराज था और ये हालांकि ये अलग जांच का विषय हो सकता है कि सतलोक आश्रम में जो कभी वो सेवक रहा, आखिरकार उसकी नाराजगी सतलोक आश्रम या रामपाल जी से क्यों हुई है। रामपाल इस वक्त जेल में है और इस मामले पर उत्तर प्रदेश में ये था, उत्तर प्रदेश से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी झज्जर पुलिस की तरफ से की गई जिसमें कहा है कि अगर जरूरत होती है तो इस मामले में रामपाल के आश्रम में जाकर भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि एक तरफ धमकी देने वाला है, एक तरफ जिनको धमकी दी गई है रामचंद्र यादव धमकी देने वाला और धमकी जिनको दी गई विधायक कुलदीप वत्स, इन दोनों के बीच जो कनेक्शन जुड़ रहा है वो सतलोक आश्रम है। विधायक सतलोक आश्रम गए, सतलोक आश्रम के कार्यक्रम में गए, इस बात से ये आरोपी नाराज था, उसने धमकी दी। तो पुलिस ये कह रही है कि अगर हमें जरूरत पड़ती है तो इस मामले में हम आश्रम जाकर भी पूछताछ करेंगे। और एक बात ये भी कही जा रही थी कि जो रामचंद्र यादव है ना, इसकी मनस्थिति खराब है, लेकिन पुलिस ने अभी उस थ्योरी को भी खारिज किया है। पुलिस ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कोई मेंटल इश्यू उसको है जिसके कारण वो धमकी दे रहा है। पुलिस की ये तैयारी है कि आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा और संभवतः 2 से 3 दिन की रिमांड तो पुलिस को मिल जाएगी और 2-3 दिन में अगर कुछ हासिल होता है फिर बाद में अगर पुलिस कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखेगी तो हो सकता है कि उसको एक्सटेंड भी कर दिया जाए। एक और चीज है कि आरोपी के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज हैं और वो कई बार जेल की हवा खा चुका है। यानी ये जो रामचंद्र यादव है ये आदतन अपराधी है, क्योंकि हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके ऊपर दिल्ली उत्तर प्रदेश हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं जिसमें वो जेल जा चुका है और ये ई रिक्शा चलाता था। कोई ई रिक्शा चलाने वाला विधायक को धमकी दे रहा है, ये एक बड़ी थ्योरी है। तो अभी कुछ चीजें बातें सामने आई हैं और आरोपी के पास ना कई गाड़ियां भी थी, गाड़ियां तो इसके बाद ये रिक्शा चला रहा था, ये भी एक जांच का विषय हो सकता है। अब मसला ये है कि पुलिस इस पूरे मामले पे जब पड़ताल करेगी तो जब रिमांड लेगी, जैसे मैंने कहा कि पुलिस को रिमांड मिल जाएगा, तो इससे इस रिमांड अवधि के दौरान ये चीजें कंफर्म होनी है कि सतलोक आश्रम के साथ इसका क्या टसल है, किस बात की इसको सतलोक आश्रम से नाराजगी है और इसने विधायक को धमकी दी, इसके पहले इसने किन किन और लोगों को धमकी दी है। और ये सतलोक आश्रम में सेवक रह चुका है,
तो क्यों और किन परिस्थितियों में इसने सतलोक आश्रम छोड़ा? क्योंकि मुझे याद है कि पूर्व में कुछ जब हमने वीडियो बनाया था उसमें कई लोगों ने कमेंट किया था, कुछ एक कमेंट मैं पढ़ लेता हूं। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि ये गुरुद्रोही है, ये कुछ लोगों का कमेंट था। तो वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये गुरुद्रोही क्यों है, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस जब इससे पूछताछ करेगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये गुरुद्रोही क्यों है और इसने विधायक को धमकी क्यों दी, कितने लोगों को इसने सबसे पहले धमकी दी है, और इसकी जो पूरी कुंडली है, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा में कितने केसेस इस पे दर्ज हुए हैं और ये कितने दिनों तक जेल में रहा, ये सब जांच का विषय हो सकता है। लेकिन हरियाणा पुलिस के लिए, झज्जर पुलिस के लिए राहत की बात यह है कि विधायक को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके सतलोक आश्रम के साथ नाराजगी और गुस्सा किस बात को लेकर है उसकी तफ्तीश होगी। पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि ये मेंटल केस नहीं है और अगर जरूरत पड़ती है तो सतलोक आश्रम जाकर भी पूछताछ होगी। आपको क्या लगता है इसकी गिरफ्तारी को लेकर? जो मैंने सवाल पूछा है कि कई लोगों ने हमें पूर्व के वीडियो में कहा था कि गुरुद्रोही है, तो भाई गुरुद्रोही क्यों है? क्या इसने ऐसा कांड कर दिया था जिसके कारण इसको गुरुद्रोही कहा जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।